हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है वो क्लास 10th प्रश्नावली 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि इस प्रश्नावली का यानी कि जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें पहले चर क्या होता है, देखिए गणित में जो है वो राशि दो प्रकार का हम पढ़ते हैं। तो राशि पढ़ लेते हैं, गणित में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा? तो एक होता है चर राशि और दूसरा अचर। चर वह राशि जिसका मान बदलता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए एक्स वाई जेड या ए बी सी या आ ब स हो सकता है, ठीक। अचर जिसका मान नहीं बदलता यानी कि काउंटिंग यानी कि कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये जो हो गया अचर राशि। तो दो चर की बात कर रहा है, यानी कि जो चर राशि है वो कितने होनी चाहिए? दो इसमें है। और फिर उसके बाद आ रहा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप ये समझ गए इसमें क्या होता है। तो इसके जो है हम प्रश्नावली 3.3 लेंगे। प्रश्नावली 3.3, ठीक। तो इसमें बताया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन, अब क्रिया के लिए जो समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। और दूसरा जो दिया हुआ है वो x माइनस वाई बराबर 4। तो इस समीकरण को हल करते कैसे हैं जो देखिए। तो हम जो है सबसे पहले इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कैसे करेंगे, इसे जो देखिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? समीकरण 1 से किसी का मान निकालिए और उसको बाई में रख दीजिए। आइए कैसे करते हैं जो देखिए। तो मान लिया जाए ये हमारा 1 है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। तो यहां से हम इसका x का मान निकालते हैं। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा? तो 14 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई इधर आ गया। अब हमारे पास x का मान क्या आ गया? x माइनस वो x का मान जो आगे निकल के वो 14 माइनस वाई आ गया, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे? समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखेंगे, ठीक। तो जैसा कि समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या है, 14 माइनस बाई है, तो यहाँ x की जगह 14 माइनस बाई रख दिया हमने, और एक ये वाला बाई आ गया माइनस के 4। अब देखिए माइनस बाई और माइनस बाई, तो ये क्या हो गया, माइनस के 2 बाई, और ये 14 और ये हो गया इधर 4। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 14 और ये जो 4 है ये बराबर का हम इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का हो गया 4, और ये जो माइनस का 2 बाई इधर है, तो हम इसे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो ये प्लस का हो गया 2 बाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बाई बराबर हम कर सकते हैं, इसे इधर लिया 10, क्योंकि 14 में से 4 गया तो 10, यानी बाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंजे 10, यानी यहां से जो बाई का मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब बाई बराबर 5 जो है, ये जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, जो देखिए, तो समीकरण क्या, एक क्या है, x प्लस बाई बराबर 14। ठीक, अब इसमें हम एक हो गया ये, इसमें बाई का मान रख दीजिए, यानी x बराबर नहीं सॉरी प्लस 5, बाई की जगह 5 रख दिए, बराबर 14। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 14, और ये 5 जो इधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया 5, यानी x बराबर क्या हो गया 9। यानी इसमें जो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करा, तो x का मान 9 आ गया और y का मान 5 आ गया। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, तो देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, और इसे एक तरीके से देखिए क्या करते हैं, 3 और 2 का हमने एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया 6 आ जाएगा, तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ हो गया 2s और यहाँ हो जाएगा 3t बराबर 6, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 36, क्योंकि 6×6 36। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, जो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए s माइनस टी बराबर 3 है, तो यहां से हम s का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस t आ गया दूसरी तरफ, यानी s का मान हमारा आ गया 3 प्लस t। अब इसका मान हम जो है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, तो यहां है 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पे s के जगह मान रख दीजिए 2, s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब 2 में 3 से गुणा करेंगे 2 3 6, 2 में t से गुणा करेंगे 2t, और ये 3t हो गया बराबर 36। अब देखिए 2t और 3t जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5t, और 36 की तरफ ये वाला 6 आएगा, तो बराबर का जब साइड चेंज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का था, तो यानी 5t बराबर हो गया 36 में से 6 गया 30 बचा, यानी t बराबर हो गया 30/5, यानी कट गया 6×5 30, यानी जो t का मान निकल के आ गया वो आ गया 6। अब t का मान आ गया। अब हमें t का मान जो है यहां पे देखिए, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और t का मान हमारा निकल के आया था 6,
यानी एस और टी की जगह रख देंगे 6 बराबर 3 हो गया, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस के 6 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया 6, यानी एस बराबर आ गया 9, यानी एस बराबर 9 और टी बराबर हमारा 6 जो है वो निकल के आ गया। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ 3 देखेंगे क्या कह रहा है। 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम देखें यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, यहां से अगर हम y का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, y प्लस का ले लिया हमने, यानी कि 3x अपनी जगह रहेगा और ये 3 आ गया इधर, यानी y बराबर हो जाएगा 3x माइनस के 3। ठीक, अब y का मान जो है y बराबर 3x माइनस 3 आया, ये समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब हम जब 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9x माइनस 3y बराबर 9 है। ठीक, ये समीकरण 2 है तो इसमें रख दीजिए 9x माइनस 3 और y का मान क्या है 3x माइनस 3, यानी y का मान है 3x माइनस 3 बराबर 9। 9x हो गया माइनस 3 थे 9x और 3 थे 9 बराबर 9, और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस। ठीक, अब देखिए 9x में से 9x जाएगा तो कितना हो गया 0, और इधर क्या आ गया प्लस के 9 बराबर 9। जब इस तरीके का स्थिति आ जाए कि मान लीजिए x से y का मान निकाल रहे हैं, वो खत्म हो जाए, बचे ही ना 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है 9x में से 9x गया तो 0, इसे कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके अनेक हल है। ठीक, अब जो हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे क्या कह रहा है। जो 4 में कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखें तो यहाँ पे पॉइंट जो है दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी। तो अगर हम समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे हो जाएगा ये 0.2 जो है हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, ऐसे इसमें दोनों तरफ 10 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे समीकरण 1 से एक क्या है भाई 2x प्लस 3y बराबर 13 है। ठीक, यानी अगर हम बात करें यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा तो 13 माइनस 3y, यानी x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक, अब यहां से x का मान हम जो है वो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23 है। इसमें रख दीजिए x का मान 4 और 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस के 5y बराबर 23 हो गया। ठीक, तो यहां से 2 से कट जाएगा 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ क्या हो गया 2 और 13 माइनस 3y प्लस के 5y बराबर 23। अब इसमें 2 से 13 से गुना होगा तो 13 दूनी 26, इसमें गुना हुआ तो 3 दूनी 6y और प्लस के 5y बराबर 23 हो गया। अब देखिए माइनस के 6y और ये प्लस के 5y है, यानी यहां बचा माइनस के y और इधर बचा 26 बराबर 23। अब देखिए y को हम 23 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो गया y। ठीक, और 26 अपनी जगह पे 26 की तरफ 23 को लेकर आते तो ये माइनस का हो गया,
और 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी y बराबर 3 आ गया, यानी कि 3 बराबर y, या इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 3। अब हम y का मान जो है वो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? यह है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब इसमें रख दीजिए x का मान, नहीं y का, तो 2x और y का मान कितना आया था? y का मान 3 आया था, 3 रख दिया y की जगह, बराबर 13, 3 3 9 बराबर 13 हो गया, और प्लस के ये वाला 2x आ गया। अब हमें यहाँ पे 2x का मान निकालना है, तो 2x यहाँ रखते हैं और 13 और 9 इधर ले आते हैं 13 की तरफ, तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 13 से 9 गया 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान 3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, है नहीं, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो लाएं। एक और प्रश्न है, उसे भी हम क्वेश्चन संख्या इसका 5वां भाग देखते क्या कह रहा। यह √2x प्लस √3y बराबर 0, यह समीकरण 1 हो गया, और दूसरा है √3x माइनस के 8y अंडर में बराबर 0। तो हम समीकरण 2 से यहां देखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कह रहा है? √3x माइनस अंडर में, चलो यार, माइनस के 8y बराबर 0। ठीक, अब हम यहां से देखें तो √3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 8y 0 की तरफ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा √8y। ठीक, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 8 अंडर में, और अंडर में 3 और y हो गया। अब x का मान जो है, समीकरण x का मान जो है हम समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से निकाले हैं, 1 में रखने पर। अब हम जब समीकरण 1 देखें तो क्या? √2x प्लस √3y बराबर 0। अब x की जगह क्या है? √2, और x की जगह √8 और √3, और साथ में y रखे हैं, प्लस के √3y बराबर 0। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा रूट में, ये रूट से बाहर कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/√3। यहाँ पे y ऊपर लगा देते हैं, प्लस के 3 रूट में y। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमने 1 ले लिया, अब √3 और 1 कैल्सियम कितना हो गया? √3। ठीक, अब √3 को 3 से गुना करेंगे, 1 भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से उसमें गुना करा तो 4y, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 1 को √3, जो √3 है उसे 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। तो इस √3 से ऊपर वाले में गुना करा तो कितना हो गया? √9 हो जाएगा। और √9 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, यानी हो गया 3y बराबर 0। समझ आए? अब √3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 4y प्लस 3। अब यहां पे देखिए 4 और 3 7y हो गया। अब इसमें इससे गुना हो गया तो 0, यानी कि y बराबर क्या हो गया? 0/7, यानी y बराबर आ गया आपका 0। अब यहाँ पे y का मान हमारा जो है वो 0 आ गया है। अब हम y का मान जो है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में नहीं, क्योंकि 1 से तो निकाला, तो समीकरण 2 में रखेंगे, यानी √3x माइनस 8y बराबर 0 है,
यहाँ पे बाई की जगह 0 रख दीजिए, यानी अंडर रूट 8 गुने 0 हो गया, बराबर 0 लगाइए, और अंडर रूट 3x बीच में माइनस। अब देखिए जब 0 से गुना होगा तो क्या हो गया, 0 माइनस अंडर रूट 3x, इधर भी 0 तो 0 लगा लीजिए, यानी कि अंडर रूट 3x बराबर 0। ठीक, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और रूट नीचे आ जाएगा, यानी x का भी मान 0 आ गया, यानी x और y दोनों का मान जो है वो 0 आ चुका है। अभी एक प्रश्न और बचा है, वो आप करके देखेंगे। मैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोग देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और।